हमने यह मुश्किल तरीके से सीखा है कि आप ऐसे देश को शर्मिंदा नहीं कर सकते जिसे कोई शर्म नहीं है। जो देश आतंकी नेटवर्क को पनाह देता है वो नैतिक रूप से खुद को बेहतर होने का दावा नहीं कर सकता। ये बात ब्रिटेन के मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कही गई और ये बात कही गई पाकिस्तान के लिए। और सिर्फ इतनी बात ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को उसकी औकात बताई गई, पाकिस्तान को आईना दिखाया गया। ये आईना दिखाने का काम किया है वीरांश भानुशाली ने। वीरांश इस डिबेट में भारतीय पक्ष की तरफ से थे और वही भारत का पक्ष रख रहे थे। We learned a hard lesson, Mr. President. You cannot shame a state that has no shame. ब्रिटेन की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में भारतीय और पाकिस्तानी छात्र के बीच डिबेट हुई थी। इस डिबेट में भारतीय पक्ष की तरफ से मुंबई के छात्र वीरांश भानुशाली और पाकिस्तानी पक्ष की तरफ से मूसा हराज ने हिस्सा लिया था। यह डिबेट 27 नवंबर को हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बहस का टाइटल था इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ पॉपुलिस्ट स्ट्रेटेजी सोल्ड एज सिक्योरिटी पॉलिसी। यानी पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति सुरक्षा नीति के लिए एक लोकप्रिय दिखावा है। ये लाइन आप फिर से सुनिए, पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति सुरक्षा नीति के लिए एक लोकप्रिय दिखावा है। जी हां, यही रखा गया था डिबेट का मुद्दा। बहस के दौरान भानुशाली ने मुंबई के 26/11 हमले को कड़वा सबक बताते हुए कहा कि हमने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी है कि जिस देश यानी पाकिस्तान में शर्म नहीं होती उसे आप शर्मिंदा नहीं कर सकते। Yesterday was 26/11, November 26th, which in my city is not an ordinary date on the calendar. It marks the day when in 2008, 10 terrorists stormed across iconic sites across my hometown, unleashing 3 days of bloodshed. One of those targets was Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, the very station that my aunt passed through almost every evening. By chance or by providence, she took a different train home that night, narrowly escaping the fate of the 166 souls that did not. It's painfully personal. The railway station, 200 meters from my childhood home, was bombed in the 1993 serial blasts that killed over 250 people. I grew up under the shadows of these tragedies. My parents, who are here in the chamber tonight, listening anxiously to their son, raised me with the stories of those dark days and the mantra that we must always be alert. So when someone claims that India's tough stance towards Pakistan is merely populism masquerading as security policy, you might understand why I bristle. It sounds like someone telling you that the locks on your doors are just for show, not because there are robberies in the neighborhood. बहस के दौरान भानुशाली ने कहा कि इस बहस को जीतने के लिए मुझे भाषण नहीं, सिर्फ एक कैलेंडर चाहिए। उन्होंने तारीखें गिनाते हुए पूछा कि 1993 में मुंबई धमाके हुए, तब कौन सा चुनाव था? 2008 में 26/11 हुआ, तब कौन सा चुनाव था? पठानकोट, उरी, पुलवामा, क्या ये सब सिर्फ वोट के लिए हुए? नहीं, ये हमले इसलिए हुए क्योंकि आतंकवाद लगातार भारत पर थोपा गया। My home was not too far from where in March 1993, RDX explosives ripped through Plaza Cinema. It was a part of a coordinated series of 12 blasts that turned my city into a morgue. 257 people died. I was not born there, but I grew up with the crater it left in our psyche. Now ask yourself, was there an election in March 1993? No. That election was 3 years away. Was the government looking for a populist distraction? No. The government was weak. The economy was opening up and we were desperate for stability. Terror did not come because we needed a vote. It came because Dawood and the ISI wanted to fracture India's financial spine. हराज, जो कि पाकिस्तान का पक्ष रख रहे थे, जब उन्होंने अपने जवाब में कहा कि भारत आज भी हर घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है, क्या ये सही है? इसका उत्तर देते हुए भानुशाली ने जवाब दिया कि हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि उन्होंने किसे वोट दिया, वे सिर्फ भारतीय थे। क्या यह भी राजनीति है? इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर असली दिखावटी राजनीति कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। जब भारत कोई कार्रवाई करता है तो हम जांच करते हैं, लेकिन वहां इसे जश्न और तमाशा बना दिया जाता है। जब आप अपने लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें तमाशा दिखाते हैं। बहस के दौरान पाकिस्तान की ओर से पक्ष रखते हुए हराज ने कहा, तो क्या भारत युद्ध चाहता है? इस पर वीरांश भानुशाली ने साफ कहा कि नहीं, भारत युद्ध नहीं चाहता।
हम शांत पड़ोसी बनकर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि व्यापार हो, एनर्जी और प्रोडक्ट का आदान प्रदान हो, लेकिन जब तक आतंकवाद को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते। अंत में उन्होंने कहा कि अगर अपने लोगों की जान बचाना लोकप्रिय कहलाता है तो हाँ, हम लोकप्रिय हैं, लेकिन यह राजनीति नहीं, जिम्मेदारी है। इस पूरे डिबेट पर दुनिया भर से लोगों की राय भी सामने आई। वो राय सामने आई है सोशल मीडिया पर कमेंट्स के रूप में। लोगों ने अपने कमेंट्स में पाकिस्तान को क्या क्या कहा है, आपको कुछ वो कमेंट्स भी दिखाते हैं। अनुज सेठी नाम के एक युवक ने कहा कि विरांश ने पाकिस्तान का पक्ष रखने वाले हराज को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को रौंद डाला। इंस्पायर एक्स नाम के एक यूजर ने कहा, वेरी वेल सेड, यू कैन नॉट शेम अ स्टेट दैट हैज नो शेम। यानी कि बहुत सही बात कही कि जिनको शर्म ही नहीं है उन्हें शर्म क्या ही सिखाया जाए। मुंबई हमले पर विरांश द्वारा दिए गए तथ्य को लेकर प्रयास लहकर नाम के यूजर ने कहा कि सिर्फ केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा भारत उस हमले से नहीं सो पाया था। उन्होंने ये कमेंट आसाम से किया। और सबसे ज्यादा मजेदार राय तो जुनैद बलोच नाम के एक यूजर ने रखी जब उसने कहा कि आई एम पाकिस्तानी बट व्हाट अ स्पीच, हैव टू अग्री विद हिम। यानी कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन आपने जो बातें कही हैं, जो भाषण दिया है वो शानदार है और मैं आपकी यानी कि विरांश के इस पूरे पाकिस्तान पर दिए गए बयान से पूरी तरह सहमत हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी।